Hello dear students, welcome to Effortless English online class. Today we will learn about introductory there. आज हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ और ये 11th एंड 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इंट्रोडक्टरी देयर मतलब परिचय कराने वाला देयर। इंट्रोडक्टरी मतलब परिचयात्मक, परिचय कराने वाला देयर। और ये देयर का क्या मीनिंग होता है? देयर का कोई खास मीनिंग नहीं होता है, बस इसका यूजेस है। और ये वाला जो देयर है THERE देयर, इंट्रोडक्टरी देयर, और उसके बाद ये जो देयर होता है THERE देयर मीन्स वहाँ, ये एडवर्ब वाला देयर। इस दोनों में डिफरेंस है और इस डिफरेंस को भी हम लोग जानेंगे कि ये इंट्रोडक्टरी देयर आखिर क्या होता है और ये देयर जो एडवर्ब वाला है, ये एडवर्ब वाला देयर क्या होता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। नाउ सी इंट्रोडक्टरी देयर क्या है। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की स्थिति या अस्तित्व को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो कि कोई भी मतलब निश्चित नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी कुछ हम दर्शाना चाहते हैं कि वहाँ है, कुछ बताना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ के बारे में परिचय करवाना या जानकारी देना चाहते हैं, तब उसमें इंट्रोडक्टरी देयर का ही यूज होता है, एडवर्ब वाले देयर का यूज नहीं होता है। ओके, और ये इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देयर देते हैं, उसके बाद वर्ब देना होता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब देना होता है। अगर प्रेजेंट टेंस है यानी कि है लगा हुआ है तो इज या आर का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट था या थी या थे लगा रहे तब पास्ट में वाज या वेयर ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन रहता है। और अब देखते हैं, अब बात आती है कि ये इज, कहाँ इज देंगे, कहाँ आर देंगे और कहाँ वाज, कहाँ वेयर। तो इज आर देंगे प्रेजेंट में, वाज और वेयर देंगे पास्ट में। लेकिन अगर प्रेजेंट ही है तो कहाँ पर इज और कहाँ पर आर होगा? तो क्या देयर पे डिपेंड करता है कि देयर के अनुसार इज या आर? नहीं, देयर पे इज या आर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस नाउन या प्रोनाउन पे, यानी वाक्य में जो कोई संज्ञा या सर्वनाम है उस पर डिपेंड करेगा। अगर क्या होगा, अगर कोई संज्ञा प्लूरल है तो आर लेंगे, अगर सिंगुलर है तो इज लेंगे, यानी कि प्लूरल मतलब बहुवचन एक से ज़्यादा है तो आर लेना है, अगर एक ही नाउन रहे वाक्य में तो इज लेंगे। तो देखते हैं यहाँ नोट, इज ओ आर ओ वॉज ओ वेयर का प्रयोग देयर पर निर्भर ना होकर वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स वन बाय वन। एक लड़का है, तो हम जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, यानी परिचय करवा रहे हैं। एक लड़का है, मिलना चाहोगे? तो एक लड़का है, तो इसको कैसे, इसको इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करके हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक लड़का है, तो देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, देयर, उसके बाद इज या आर प्लस नाउन या प्रोनाउन। चूंकि क्या है यहाँ पर है लगा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट है, तो यानी इज या आर वाला में से कोई होगा, वाज या वेयर नहीं होगा। तो सबसे पहले देयर देना है, तो इसे बनाते हैं। एक लड़का है, देयर, THERE देयर, उसके बाद इज होगा या आर, तो ये डिपेंड करता है वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो यहाँ वाक्य में एक नाउन प्रयुक्त हुआ है, ये लड़का, और ये नाउन क्या है, ये नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर यानी एक लड़का है, तो क्या होगा, इज होगा। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, तो देयर इज। उसके बाद ये नाउन एक लड़का, तो एक का ए होगा, लड़का का बॉय, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। नाउ मूव ऑन टू नंबर 2। दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, तो देखो क्या है, अब दो लड़के हैं तो इसको भी हम देयर से ही दर्शाएंगे। कोई भी जानकारी दें, किसी के बारे में परिचय करवाएं तो देयर का यूज करेंगे, तो देयर। अब यहाँ इज या आर में से क्या होगा, चूंकि दो लड़का है, प्लूरल है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल में है, तो ये प्लूरल नाउन है, तो क्या करेंगे, आर लेना होगा, देयर आर। उसके बाद क्या होगा, दो लड़के, तो क्या हो जाएगा, टू, दो का टू हो जाएगा, लड़के यानी बॉयज, देयर आर टू बॉयज, दो लड़के हैं। एक राजा था, एक राजा था, फिर देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर। अब क्या इज आर होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ देखो, यहाँ था है लगा हुआ, यानी पास्ट है। पास्ट के लिए क्या यूज करते हैं, वाज या वेयर यूज करते हैं। तो
वाज सिंगुलर के लिए और वेयर प्लूरल के लिए। एक ही राजा है ना, इसलिए वाज लगेगा। देयर वॉज एक राजा, यानी अ किंग। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। नाउ मूव ऑन टू नंबर 4, 2 रानियां थी। देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर, अब क्या होगा, थी लगा हुआ है, वाज या वेयर ही होगा, लेकिन इस बार वेयर लेंगे क्योंकि 2 रानियां हैं। ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल में क्या लेते हैं, वेयर लेते हैं। ओके, तो 2 रानियां थी, तो देयर वेयर 2 क्वींस। देयर वेयर 2 क्वींस। नाउ नंबर 5, वहाँ एक लड़का है। अब देखो, ये वहाँ का इंग्लिश देयर होता है, तो ये जो वहाँ है इसका मीनिंग देयर होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, देयर। बट ये देयर क्या है, एडवर्ब है। ओके, तो इसलिए ये जो देयर होता है, ये एडवर्ब वाला देयर, ये शुरू में नहीं होता बल्कि पीछे होता है, सबसे अंत में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम परिचय करवा रहे हैं। वहाँ एक लड़का है तो जानकारी दे रहे हैं। देयर, अब क्या होगा, एक लड़का है और है लगा हुआ है, तो क्या करना है, इज या आर में से लेना होगा, और उसमें भी इज लेंगे क्योंकि एक लड़का है। देयर इज, अब नाउन क्या है, एक लड़का, ए बॉय। अब इस वहाँ का जो है, इस वहाँ का भी इंग्लिश देयर होता है, और इसको अब हम यहाँ पीछे देंगे, देयर। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 बार देयर यूज होगा, एक इंट्रोडक्टरी देयर और एक एडवर्ब वाला देयर। ये इस देयर को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी। ओके, और इस देयर को क्या कहते हैं, एडवर्ब। ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो कि जगह को बता रहा है। देयर इज अ बॉय देयर, वहाँ एक लड़का है। ओके, नाउ मूव हियर, वहाँ 2 लड़के थे। वहाँ 2 लड़के थे, फिर देयर से स्टार्ट करेंगे। ओके, वहाँ देयर, अब क्या होगा, थे लगा हुआ है यानी वाज या वेयर, लेकिन चूंकि 2 लड़का है तो प्लूरल हुआ ना, प्लूरल में क्या लेंगे, वेयर लेंगे। देयर वेयर 2 लड़के, 2 बॉयज। देयर वेयर 2 बॉयज। अब जाके इस एडवर्ब वाला देयर, ये जो वहाँ है, वहाँ कोई जगह, 2 लड़के थे तो कहाँ थे, वहाँ थे, तो जगह को बता रहा है ना, तो जगह को जो बताए ना, जो वहाँ, उसको एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, और इसका भी मतलब देयर ही होता है। देयर वेयर 2 बॉयज देयर। ओके, ये एडवर्ब वाला देयर है। आगे देखते हैं, मेरे गांव में एक तालाब है, तो ये लिख भी देता हूँ, ये जो देयर है ना, ये क्या है, एडवर्ब है। मेरे गांव में एक तालाब है, अच्छा इसे भी लिख दूँ, ये इंट्रोडक्टरी वाला है ये देयर। नाउ मूव ऑन टू नंबर 7, मेरे गांव में एक तालाब है, तो देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर इज एक तालाब, देयर इज अ पॉन्ड, यानी देयर दिए, उसके बाद क्या करना है, देयर ले लिए, इंट्रोडक्टरी देयर, उसके बाद चूंकि यहाँ है लगा हुआ है तो हमको इज या आर लेना है। उसमें अब इज या आर में से कौन सा एक लेंगे, चूंकि एक तालाब है, एक तालाब। ओके, देखो ये एक तालाब है, तो अब एक तालाब है तो क्या होगा, ये सिंगुलर हुआ। सिंगुलर के लिए क्या करते हैं, इज कर लेते हैं, इज ले लिए, उसके बाद क्या, एक तालाब, अ पॉन्ड, तालाब का इंग्लिश पॉन्ड होता है, POND पॉन्ड। देयर इज अ पॉन्ड मेरे गांव में, तो मे का क्या होगा, इन, मेरे का माई, गांव का विलेज। देयर इज अ पॉन्ड इन माई विलेज। नेक्स्ट, मेरी कक्षा में 50 लड़के हैं। मेरी कक्षा में 50 लड़के हैं, तो देखते हैं इसको, मेरी कक्षा में, तो ये, और ये जो है बोर्ड एग्जाम में आया है, 12th बोर्ड में। ओके, तो इसको देखो, ये भी इसी से बनेगा। मेरी कक्षा में 50 लड़के हैं, देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर, अब क्या होगा, चूंकि है लगा हुआ है, इज या आर लेना है, उसमें भी इज या आर में से भी आर लेंगे। देयर आर क्यों आर लिए, 50 लड़के, प्लूरल है। देयर आर, ये नाउन क्या है, प्लूरल है। देयर आर 50
बॉयज मेरी कक्षा में, इन माई क्लास देयर आर 50 बॉयज इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 50 लड़के हैं। ओके, तो ये हो गया। इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स लें, ये तुम लोग लिख ही लिया होगा, इसको इरेज करते हैं अब। ओके, नो, नंबर 9, वहाँ पर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, वहाँ पर पुलिस वाले थे, पुलिस वाले थे। ओके, वहाँ पर पुलिस वाले थे, तो देयर से स्टार्ट करेंगे, देयर वेयर, अब क्या होगा, देयर वेयर पुलिस वाले, वेयर क्यों यूज किए, पुलिस वाले, एक नहीं, एक पुलिस नहीं, पुलिस वाले मतलब पुलिस, एक से ज़्यादा पुलिस। देयर वेयर पुलिस वाले का क्या होगा, कॉप्स, COPS कॉप्स, देयर वेयर कॉप्स देयर, एक पुलिस का कॉप होता है, एक से ज़्यादा कॉप्स। वहाँ, ये वहाँ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसको सबसे पीछे लिखेंगे। इस वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर, देयर वेयर कॉप्स देयर। और ये देयर क्या है, ये एडवर्ब है, जबकि ये देयर क्या है, ये देयर इंट्रोडक्टरी देयर है, परिचय करवाने वाला देयर है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स टेक, एक और उदाहरण लेते हैं। मेरे घर के पीछे एक जंगल है, मेरे घर के पीछे एक जंगल है। ओके, तो कैसे ये बनेगा, देयर से ही बनेगा, देयर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग परिचय कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि मेरे घर के पीछे एक जंगल है। देयर इज क्यों लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट है और एक ही जंगल है, सिंगुलर है, इसीलिए देयर इज एक जंगल। एक जंगल का क्या होगा, अ फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट, देयर इज अ फॉरेस्ट मेरे घर के पीछे, के पीछे का क्या होता है, बिहाइंड। ओके, ये एक प्रीपोजिशन है, देयर इज अ फॉरेस्ट बिहाइंड, बिहाइंड मेरे घर, माई हाउस। ओके, दैट्स वाज इट, देयर इज अ फॉरेस्ट बिहाइंड माई हाउस। तो इस तरीके से हम लोग देयर का यूज़ करना आज सीखे। ओके, आई होप तुम लोग अच्छे से सीख गए होगे इसे। ओके, मीट यू टुमारो in next class. Till then, goodbye. Okay.